कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जी हां श्रीमान, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अब अगर कोई बात उठाता है किसी की तो लोगों को लगता है कि पक्षधर होकर बात रखा जा रहा है, लेकिन वास्तविक तरीके से जिस तरह से आज झारखंडी परेशान है, वास्तविक झारखंडी मूलवासी, आदिवासी या यहाँ के आदिवासी जो भी परेशान है, इनके पीछे का मुख्य कारण को जरा समझना होगा। मैं उमेश खेल कुर्सी का इस एपिसोड में फिर से आज आपका स्वागत कर सकता हूं और नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। 2024 में आपका जीवन सुखमय, मंगलमय और धन से भरा रहे, लेकिन समस्याएं आपके जीवन में कम आए, इसकी भी कामना करेंगे। श्रीमान, हम लोग बात करेंगे जयराम महतो जी जिस तरीके से हर जगह पर जा रहे हैं, जीएम से मिल रहे हैं, जीएम के एडिशनल सेक्शन से मिल रहे हैं, डीपी से मिल रहे हैं और इसमें यह मुद्दा उठा रहे हैं कि वास्तविक धरातल स्थिति क्या है झारखंडी का। जमीन लेने के बाद उन्होंने इस बार जो रुख अपनाया है बड़ा गलत है। हम बात करेंगे पहला प्रकरण, आप इसको समझने का कोशिश करें कि सीसीएल राजरप्पा के अंतर्गत जो बात हुआ, वहां उन्होंने स्पष्ट तरीके से वहां के एसडीएम साहब के साथ ही साथ एसडीओ साहब के साथ, इसके अलावा जीएम साहब के साथ, एसडीपीओ साहब के साथ या पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बात करके यही जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से आपका व्यवहार रहा एक महिला के साथ, क्या सही था? आपके टीम का जो व्यवहार था यह सही था? बड़ा इस बार एक चीज तो बड़ा दिखा कि बड़ा शालीनता से उन्होंने एक बात रखा कि क्या आपको लगता है वास्तविक में एक महिला के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मानते हैं कि अगर वो अतिक्रमणकारी ही महिला थी तो एक मानवता के नाते एक व्यवहारिकता क्या कहलाता है? श्रीमान, पुलिस अधिकारी से एक अनुरोध करेंगे, आप बिल्कुल सही हैं, आपका कार्य प्रणाली बिल्कुल सही है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको सख्त होना पड़ता है, लेकिन मानवीय मूल्यांकन स्थिति को समझना होगा। और इसी का हवाला देते हुए सीसीएल के मुद्दे पर जयराम महतो मुखर होकर जितने भी आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या एडिशनल जो अधिकारी थे, उन्होंने उनसे यही जानने की कोशिश की कि अगर 20 डिसमिल 25 डिसमिल के जमीन के एवज में अगर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार वाली बात होती है, चलिए अगर आपने इस जमीन का अधिग्रहण किया, अधिग्रहण पॉलिसी के अंतर्गत आपने अधिग्रहण दिया, मुआवजा दिया, तो वो यह भी करे कि इनकी जमीन तो इनकी थी, कल दिन थी, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि श्रीमान इनको कहीं व्यवस्था करवा दिया जाए। आज इसी में आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक बात कहा कि लाखों की संख्या में श्रीमान अवैध कब्जाधारी रह रहे हैं। क्वार्टरों की बात करें, अगर टाटा की बात करें, बीसीसीएल की बात, टाटा में तो कम है, बीसीसीएल की बात करें, सीसीएल की बात करें, ईसीएल की बात करें, एनसीएल की बात करें, तो उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा कि श्रीमान लाखों की संख्या में क्वार्टर में अवैध कब्जाधारी रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जाता? एक इसी मुद्दे को रखने के दौरान उन्होंने एक बात और भी स्पष्ट तरीके से, मैंने किसी और चैनल पर उनके इस एक्सक्लूसिव चीज को सुना और मैंने भी जानने की कोशिश की गई। भैया, उनका कहना था कि मैं जेएमएम को इस बार पूरी तरह से ललकार रहा हूं। अब यह बात आया जेएमएम को ललकारने की बात क्यों, तो नगर निगम का चुनाव बिल्कुल सर पर है श्रीमान, कभी भी हो सकता है चुनाव की घोषणा और सारे लोगों के आसपास के शहरी वाले जो क्षेत्र हैं, नगरी वाले क्षेत्र जो हैं, वहां पर एक विकास का नया खाका तैयार होकर पायलट प्रोजेक्ट से उसको रखा जाएगा। लेकिन यह चुनौती जयराम महतो क्यों दे रहे हैं जेएमएम को? उन्होंने कहा कि एक भी सीट आप जीत कर दिखाइए, एक भी सीट आप जीत कर दिखाइए। चुनौती देने के दौरान उनका कहने का तरीका था कि बोकारो में जिस तरीके से बाहरी लोगों का कब्जा है, 300 से अधिक एकड़ की जमीन पर लंबे समय से कब्जा है, उस पर जिला प्रशासन मौन क्यों है? उस पर जिला प्रशासन बात रखती क्यों नहीं है? उस पर जिला प्रशासन बिल्कुल चुप्पी क्यों साधे हुए है? उन्होंने सीधा इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का एक जमावड़ा और कब्जा है। श्रीमान, मैं तो इस चैनल के माध्यम से अपनी पुष्टि नहीं कर सकता, मैं उन्हीं सारी चीजों को आपके पास मुखर और प्रकट होकर रखता हूं कि एक जनप्रतिनिधि जब किसी बात को रख रहा और दूसरा अगर प्रशासनिक अधिकारी शांति से सुन रहा हो, तो देयर इज सम प्रॉपर रीजन। I would like to know the basic reason that why these things are happening only in Jharkhand. I know the basic enforcement system is quite different, but जब बात करेंगे आप अधिग्रहण की, बात करेंगे आप श्रीमान, अब आप डीएलओ के माध्यम से, एलआईडीसी के माध्यम से, एसीजी के माध्यम से, सीओ के माध्यम से चीजों को समझा जाता है जमीन के माध्यम। लेकिन जब सीओ की बात पर उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा, सीओ महोदय, व्यवहारिकता नाम की भी कोई चीज है और इस चीज को जरा समझिए कि एक महिला को आप लोग जिस तरीके से राजरप्पा में बेघर कर दिए, क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी? क्या आपकी मानवीय मूल्यांकन की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या आपका व्यवहारिक जिम्मेवारी नहीं था? श्रीमान, अब आप कहेंगे कि राजरप्पा टू क्वार्टर वाला मैटर क्या है? राजरप्पा टू क्वार्टर का मैटर इतना ही समझना होगा कि अगर एक महिला जिस स्थिति में हो, अगर उनका तकलीफ है,
मानवीय मूल्यांकन स्थिति को समझते हुए हजारों जो अवैध कब्जाधारी अगर रह सकते हैं तो उनके लिए आप व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? यही मुद्दा को लेकर वो सीसीएल राजदप्पा में उनके साथ जो उस महिला का कहना है कि हम लोगों के साथ अनैतिकता भरी चीजों के साथ प्रशासन के अधिकारी ने व्यवहार किया। अब प्रश्न उठता है कि क्या सारी चीजों का ढीमरा फोड़ने के लिए केवल एक ही विधायक मिले? श्रीमान, अब यह जानना है कि रामगढ़ स्थित माननीय विधायक जी अब इस पर क्या कुछ करने जा रहे हैं। मेरा यह भी जानना है कि विधायकों का जो कार्य प्रणाली के अंतर्गत है, श्रीमान हर जगह, अब बात करें धर्माबाद में भी जीएम से वहां उनको बात करने की अभी कुछ दिन पहले बात देखी गई, अब वो राजदप्पा की बात कर रहे हैं, अब वो अन्य अधिकारियों से बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हो रहा स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा। श्रीमान, एक तो बात तय है, अगर अवैध कब्जाधारी हैं तो एक क्वार्टर को खाली कराने के लिए जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेनेशन रखा कि ढोड़ी में जिस तरीके से एक क्वार्टर को खाली कराने के लिए कि भैया इतना लंबा चौड़ा पुलिस बल तैनात किया गया, यहां तक कि आम दुर्व्यवहार से अगर इन चीजों को निकाल कर देखा जाए तो क्या एक माननीय के साथ यह शोभा देता है? क्या शोभा तो किसी के साथ नहीं देता। प्रशासनिक अधिकारी का कार्य है चीजों को समझकर लॉ एंड ऑर्डर के पॉजिटिव स्केल पर मेंटेन करके चीजों को समझना। अब जयराम महतो जिन चीजों को उठा रहे हैं, जिन मुखरता प्रखरता से रख रहे हैं, क्या दूसरे विधायक शांत क्यों? उस क्षेत्र के विधायक से भी मैं अनुरोध करूंगा, क्या उस महिला के दर्द को समझ नहीं सकते? क्या उस महिला के उस सिस्टम को नहीं समझ सकते जिसमें उसका घर टूटा, उसकी जमीनें गई, हाथी से जुड़ा हुआ वह क्षेत्र, वहां हाथियों का भी कुछ कहीं ना कहीं आना जाना रहता, फसलें बर्बाद होती है। इस बार तो जिस तरीके से वहां देखा गया, क्या यही तरीका? इज दिस द राइट प्रोसेस टू रेज द वॉइस? I would like to know the proper reason of the administrative policy of entire India, that where he is poor and what you are doing with poor and their poverty. Are you doing in the right way? Is this the right policy to maintain all the things? भैया ऐसे ही चलता अगर रहेगा तो गरीब आवाज कहां उठाएगा? आवाज किससे उठाएगा? इसकी आवाज कौन उठाएगा? गरीबी का ढीमरा छोड़कर गरीब दलित शोषित का बात करने वाले तमाम 80 विधायक से मैं आज ये जानना चाहता हूं। श्रीमान, अगर एक विधायक बात उठा रहा, पक्षधर नहीं, आप यही समझे, आप भी उठाएं। श्रीमान, आपकी चीजों को भी दिखाएंगे। अभी माननीय उमाकांत रजक जी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव स्केल दिखाया था, पानी के मुद्दों को हम लोगों ने मुखरता के साथ उसको दिखाया और चीजें धरातल पर उतरनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन इस तरीके का नहीं हो कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर दैट यू हैव टोल्ड एंड इट इज एनफ। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है। द मैटर विच यू आर डूइंग राइट नाउ, इफ इट इज ऑन द स्केल ऑफ ग्राउंड, इफ इट इज ऑन द ग्राउंड लेवल, दैट वी आर रेडी टू प्रेज यू। हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, प्रेज करेंगे। जयराम महतो जी का कहना है अवैध कब्जादारी पर बड़े प्रशासन का, जिला प्रशासन का या मुख्यमंत्री से जुड़े हुए चीजों को उन्होंने इस बार अरे हाथों चुनौती दे दिया है। श्रीमान, माननीय किनको? मुख्यमंत्री को, कि नगर निगम चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसकी तो मैं पुष्टि नहीं करता, मैं तो इतना जानता हूं कि श्रीमान आम जनता का दर्द कब समझा जाएगा झारखंड में, जन सुनवाई की बात कब रखी जाएगी, जन मुद्दों को मुखरता प्रखरता से केवल रख देने से निदान हो जाएगा क्या? गरीब का रहा, दलित का रहा, शोधित का रहा, अगर अधिकृत किए हुए जमीन का मालिक करा रहा, अगर नहीं करा रहा तो विस्थापन नीति बनाने की जरूरत क्या थी? क्यों आपने बनाया विस्थापन नीति? बिकॉज देयर इज सम इंटरनल प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मैटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी। इफ यू आर रेडी, यदि आप तैयार हैं श्रीमान, तो द बेस्ट वे मुझे लगता है कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन, या सबसे बड़ी बात होती है उनके दर्द को समझो। उन्होंने यही कहा कि आपके अगर अधिकारी चाहते तो इनसे बात कर सकते थे, एक प्रॉपर नेगोशिएशन हो सकता था, आप इनको कन्विंस कर सकते थे। मैं इन्हीं सारी चीजों को तो रख रहा हूं कि जयराम जी आप बेहतर काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप उस दर्द को समझ रहे हैं। अन्य कुछ और भी विधायक इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भैया उनका बड़ाई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उनका बड़ाई है इस तरह की चीजें, तो भैया हम लोगों का भी एक नैतिक जिम्मेवारी होता है, और यह नैतिक जिम्मेवारी यही है कि श्रीमान जिस तरह से एक क्वार्टर को खाली कराने के लिए सैकड़ों पुलिस हो सकती है, श्रीमान एक महिला को बसाने के लिए सैकड़ों पुलिस, पॉजिटिव स्केल से आगे बढ़कर वहां के जीएम से बात क्यों नहीं? कब बसेगा उनका घर? तो सीसीएल मुद्दा सीसीएल के अंतर्गत का हो, मुद्दा ढोड़ी के अंतर्गत हो, मुद्दा बोकारो के अंतर्गत हो, अगर अवैध कब्जाधारी है तो अवैध कब्जाधारी वाली बात को जयराम महतो रख रहे, तो इसका पुष्टि कौन करेगा? श्रीमान यह उतना आसान नहीं है एक एपिसोड के माध्यम से एक सीरीज चलाकर इसको रख देना। बस मैं तो एक ही जानता हूं श्रीमान, अगर झारखंड और झारखंडियत की बात करने वाले तमाम नेता दर्द का एहसास कर सकते हैं तो वह दर्द आंखों से क्यों नहीं दिखता? वह दर्द धरातल पर क्यों नहीं दिखता? वह दर्द का निराकरण क्यों नहीं दिखता? वह दर्द का निराकरण एक दो लोगों तक ही जाकर सीमित क्यों हो जाता है? मैं उमेश,
नए साल में आप कहेंगे कि इस गर्मजोशी के साथ जिन बातों को रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, उसमें एक चीज तो जरूर रहेगा, मुखरता से पूरा साल मैंने आप लोगों के बीच उन सारी मुद्दों को रखा है। 2025 का भी आगाज इसी तरीके से रहेगा। जोहार झारखंड, जय हिंद। बस एक ही कोशिश है, श्रीमान सोशल मीडिया की ताकत को समझे। यह वही चीज है जिसको आसानी से आप परिलक्षित तो नहीं कर सकते, लेकिन परिभाषित करने के लिए आप समस्याओं को मुखरता प्रखरता से रखें। माननीय जयराम महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उस क्षेत्र के विधायक से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, श्रीमान अब आपकी बारी है, आप कब मुखरता के साथ अपने लोगों के दर्द को समझेंगे। तब तक के लिए आपका जीवन और नया वर्ष सुखमय के साथ मंगलमय हो। जय हिंद।